Good morning student. Today we are doing exercise 3.2. Question number 3. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड हो सकती हैं अगर उनके हर एक एक्सटीरियर एंगल की जो मेज़र है वो 24 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, मेज़र ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, वो हमें दिया हुआ है 24 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड। यहाँ नंबर ऑफ साइड हमने फाइंड आउट करनी है कि रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी होगी अगर एक्सटीरियर एंगल उसका 24 डिग्री है। तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो कि हमारा क्या है 360 है, या तो आप लिख लेंगे 360 डिग्री या फिर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। अगर हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है और एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, 360 अपॉन मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल लिख लेंगे। और अगर हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड को जो है पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ साइड को फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल हमारा गिवन है तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा, 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। अब 360 डिग्री, अब यहाँ पर जो हमें एक्सटीरियर एंगल की मेजर दी है वो हमें कितनी दी हुई है, 24 दी हुई है। अब हम इसे कट करेंगे, ये हमारा हो रहा है 15। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितनी फाइंड आउट हो गई हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 50, यानी ये ऐसा पॉलीगन की जो साइड है वो 15 है जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या है 24 डिग्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी साइड डज एन रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इस इंटीरियर एंगल इज 165। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो फार्मूला है वो एक्सटीरियर एंगल का है, 360 अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। हम क्या करेंगे, पहले इंटीरियर एंगल से क्या निकाल लेंगे, एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज 165। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होता है उन दोनों का टोटल हमारा क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि वो दोनों हमारे क्या बना रहे होते हैं, लीनियर पेयर। जैसे सपोज हमारे पास ये एक कोई भी फिगर है, स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड को मैं ये एक्सटेंड कर रही हूँ, ये एक्सटीरियर और एंटीरियर एंगल ये दोनों मिलके हमारे यहाँ पर क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, और इनका टोटल क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन इंटीरियर एंगल हमें क्या है, गिवन है 165, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या है 180 माइनस 165। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, 10 5 5 7 1 15। तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल आ गया है वो हमारे पास क्या आया है, 15 डिग्री आ गया है। अब हमने क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल हमारा फाइंड आउट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ साइड निकालने का फार्मूला है जब हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन होता है, तो वो हमारा फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। अब 360, अब एक्सटीरियर एंगल की मेजर हमने फाइंड आउट कर लिया है 15 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 15 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक है, अब आप इसे कट करेंगे, 15 टू द 30 और 15 4 द 60। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट हुई हैं वो हमारे पास कितनी है, 24 है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा हुआ है कि क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन
पॉसिबल है, संभव है, जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या है 22 डिग्री है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने हमसे यही पूछा हुआ। चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट को ही कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 22 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम क्या पुट कर देंगे 22 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो जब हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन दिया हुआ है तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ साइड हमारी कितनी आ रही है, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ साइड से कि कितनी साइड का हमारा पॉलीगन जो है बन पा रहा है ये। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 360/22। ठीक है, 360 मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 22। अब हम इसे कट करते हैं 180 एंड 11, ये हमारा आया 180/11। अगर अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन में आएगा या फिर डेसिमल में आएगा। तो कोई भी पॉलीगन हमारा ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसमें उनकी जो साइड है वो फ्रैक्शन में आए या फिर पॉइंट में आए। हमें पॉलीगन में जो हमारी साइड आती है वो हमारा एक नेचुरल या फिर होल नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर आना चाहिए, कट करके एक कंप्लीट नंबर। क्योंकि ये पूरा कट नहीं हो रहा है, नंबर हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है या फिर डेसिमल में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो है 22 एक्सटीरियर एंगल से कोई भी रेगुलर पॉलीगन जो है पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे नो, इट इज not possible to have a regular polygon with exterior angle 22। हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो क्या यह है, ये जो इट यूज हुआ है ये हमारा 22 के लिए हुआ है, तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल तो हमारा नहीं हो सकता, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या ये इंटीरियर एंगल हमारा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे कि इसका बी पार्ट निकालते हैं। ठीक है, अब उसमें भी हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड में हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि इंटीरियर एंगल अब हमें गिवन है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारा एक्सटीरियर एंगल था तो हमने एक्सटीरियर एंगल को लिखा था, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, मेजर ऑफ इंटीरियर, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब सम को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइड है, ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड को हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, हमें नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल कितने हैं ये हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हमारा पहले एक फार्मूला मैंने किया था, कोई भी हमें पॉलीगन दिया हुआ है और अगर हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका हमारा फार्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, अपॉन मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, यहाँ पर मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल हमारा कितना है 22 है। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। अब ये 22 हमारा n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 n इज इक्वल टू, अब 180 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 n माइनस 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो 360 है इसको लेफ्ट साइड में और इसे 22 को राइट साइड में लेके जाते हैं, तो हमारा क्या आएगा 180 माइनस 180 n माइनस 22n दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 180n माइनस 22 इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारा क्या आ गया
158 n दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। n मेन नंबर ऑफ साइड 158 हो गया। अब आप इसे कट कीजिए 2 से 7 9 1 8 0। यहाँ पर हमारे पास n या नंबर ऑफ साइड हमारी क्या आ रही है 180/79। अब ये भी हमारा पूरा नहीं कट रहा है, यहाँ पर भी हमारी जो नंबर ऑफ साइड है वो फ्रैक्शन में आ रही है। इसका मतलब 22 भी हमारा जो है वो इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। तो इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, नो इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इस तरीके से 22 ना तो हमारा इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का, और ना ही क्या हो सकता है हमारा एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि एक रेगुलर पॉलीगन के जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है उसकी मेजर क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए हमारे पास सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमने इस लाइन को सपोज ड्रॉ किया, ये हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन हमारा क्या है, एक क्लोज फिगर होनी चाहिए। हमने सेकेंड लाइन को ड्रॉ किया, क्या ये हमारा पॉलीगन है, क्योंकि ये क्लोज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारा पॉलीगन नहीं है। अब हमने क्या किया, एक थर्ड लाइन को भी लिया, अब ये हमारी क्लोज फिगर आ गई है, इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया है, एक पॉलीगन बन गया है। ठीक है, अब ये पॉलीगन बन गया है, इसकी 3 साइड्स यानी कि मिनिमम साइड हमारे पास पॉलीगन की आ गई, कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालना है तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया हमारी मिनिमम साइड कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर रेगुलर की बात की गई है, रेगुलर पॉलीगन की बात की गई है, तो रेगुलर पॉलीगन हमारा क्या होता है, जिसकी सभी साइड इक्वल होती है। क्योंकि यहाँ पर हमारी 3 साइड है तो ये तीनों हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब एंगल इक्वल है तो सॉरी इनकी साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये भी x और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं कि इस इंटीरियर एंगल अब हमारे पास आ गए हैं, तो अब हम इनकी क्या है वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ a b और c आ गया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल है उनका जो टोटल होता है वो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर हम A की वैल्यू को पुट कर देते हैं, सबकी वैल्यू ही x है, तो यहाँ पुट कर देते हैं x x x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180/360 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई है, 60 डिग्री। यानी कि हमारे पास जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है एक रेगुलर पॉलीगन का, उसकी मेजर कितनी आनी चाहिए, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ गया, द मिनिमम इंटीरियर एंगल of regular polygon is 60 डिग्री। अब मिनिमम एंगल हमारे पास आ गया है 60 डिग्री होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब इसका मैक्सिमम, मिनिमम तो हमारा 60 डिग्री आ गया है, अब मैक्सिमम कितना होना चाहिए। देखिए अगर मैं इसकी इस साइड को एक्सटेंड करती हूँ तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ गया है। ठीक है, अब इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं, और इनका टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये अगर हमारा मिनिमम है, ठीक है, जितना इसकी वैल्यू हमारी कम होती है उतनी ही हमारी दूसरे एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसे हमने मिनिमम लिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, एक्सटीरियर जो है एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास x और इसे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा बी पार्ट है। ठीक है, ये हमारे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो x है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 60 डिग्री आ गई है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एंगल 1 हमारे पास क्या आ गया, 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी कि मैक्सिमम, इसे हमने जो है क्या माना था, एक्सटीरियर एंगल। तो मैक्सिमम हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी मेजरमेंट हमारे पास कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई।